जी हाँ दोस्तों, ग्राम देवहटा, थाना कप्तानगंज, जिला आजमगढ़ के अंतर्गत हैं। यहाँ खेत जोतते वक्त एक युवक को गोली मारकर गला काटा गया। तो अभी हम उनके घर पे उपस्थित हैं। यहाँ काफ़ी मातम का माहौल और काफ़ी डर यहाँ सबको सता रहा है। इसलिए सता रहा है कि अभी घटना की कोई जानकारी नहीं है कि किस मामले में इस घटना को इतना बड़ा अंजाम दिया गया है। काफ़ी यहाँ सनसनी मची है। परिवार वाले काफ़ी डरे हैं, काफ़ी यहाँ नर्वस हैं कि आखिर कारण ना पतने की वजह से उनके मन में कहीं ना कहीं यह भी संदेह है कि कब का विवाद, किस मैटर का विवाद है। आज उनका नंबर है, कल किसी और के साथ हो सकता है। इसी बात पे अभी हम उनके घर पर ही हैं। तो देखिए, ये उनका घर है। ये 25 साल से ट्रैक्टर चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। और खेत जोतते ही वक्त यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर नौली ग्राम सभा में उनकी हत्या कर दी जाती है। और अभी मामले की जांच पुलिस कर रही है, लेकिन फिलहाल जानकारी नहीं हो पा रही है कि आखिर कारण क्या था। तो आइए हम इसी के बारे में, उनके घर के कुछ सदस्य हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना का अंजाम कैसे हुआ, या किस मामले में इतना बड़ा संदिग्ध हालत में कि गोली मारकर सर को अलग किया। तो अच्छा चाचा जी, जो इतना बड़ा घटना घट गई, तो इसके बारे में जानकारी कुछ आप लोगों को यहाँ कैसे मिली? मैं तो इसी गांव का हूँ। जी, जी, जी। ये हमारा भतीजा लगता है गांव के रिश्ते से। जी, जी, जी। तो शाम को करीब 5:30 बजे के लगभग घटना ही है। जी, जी, जी। और आजकल तो तुरंत फ़ोन से, जी, तो किसी ने मेरे को फ़ोन, मेरा भाई फ़ोन किया। जी। वो वहाँ नहर पर, वो पान की दुकान उसकी है। जी, जी। मैं घर पर ही था, उसने फ़ोन किया कि ऐसे घटना हो गई है, सुनने में आया है, ज़रा जी, उनके घर जाके पता करो। जी। मेरा घर एकदम उत्तर तरफ है, जी, ये जी। दक्षिण तरफ है। जी, मैं वहाँ से भागते हुए यहाँ आया। जी। यहाँ आया तो मैं पूछा, भाई क्या बात हुई? जी, तो कहे पता नहीं क्या हुआ, किसी से फ़ोन पर कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। जी। तो फिर एक किसी लड़के ने, इसके चचेरे भाई हैं, जी, जी। उनका नंबर दिया। जी, जब मैं फ़ोन किया तो उसने फ़ोन उठा लिया समझो। जी। जी, तो मैं कहा, "ये हुआ क्या?" कह रहे, "वो तो ख़त्म हो गए हैं।" फिर मैं यहाँ से भागा अपने घर। जी। जी, वहाँ गया तो मेरे घर के सारे लड़के जितने थे, जिसके पास जो भी साधन था, वो अपना निकल लिए थे उधर। जी। जी। फिर मैं भी वहाँ गया पीछे, एक लड़का जा रहा था, तो उसके साथ बाइक पे बैठे मैं भी वहाँ गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उस समय पुलिस वाले और लड़के गाँव के थे, जी, जी। उसको चद्दर में उठा के लाश को लेके आ रहे जी, थे, जो हमने देखा जी। उसमें। जी, तो हमारे गाँव के एक बोलेरो रखा लड़का, माल ढोने जी। वाला, जी। वो लेके पहुँच गया था उस पर राखले से। मैं उस समय देखा तो यहाँ पूरे ये सर पर जी, जैसे फरसा वगैरह जी। या जी, तलवार वगैरह जो भी लगा जी। हो, जी। बड़ी जी। तगड़ी घाव है। जी, और क्योंकि अंधेरा भी हो गया था, जी। जी। पूरा दिख नहीं रहा था। जी। लेकिन और जो लड़के पहले पहुँचे थे, वो कह रहे थे गला इसका कट के अलग हो गया है। और हमने देखा तो यहाँ मेरे को देख तो मेरा जी बहुत घबरा गया। यानी बहुत पेचीदा, बहुत बुरी तरह से हैवानियत, वो जो वह जो भी हाँ, फ़ोटो मेरे पास इस है, मैं घटना को अंजाम हाँ। दिया है, काफ़ी हैवानियत से ये हाँ, काम किया है। और मेरे गाँव में आज तक कभी किसी झगड़े की एफआईआर नहीं कोई हुई है। ये पहली घटना है हमारे गाँव में, जी। जो इस तरह से हुआ है। तो ऐसा क्यों कि किसी ये इतना संतुष्ट गाँव है कि किसी से ना किसी से कोई विवाद का कभी कोई आज कारण? तक हमारे गाँव में, बताओ, मेरे ख्याल से हम लोग बचपन में किसी की मारपीट में एक एफआईआर हमारे गाँव में हुई है, वो वही मारपीट में थप्पड़ थप्पड़ मार दिया ऐसे जी, जी, किसी ने जी। किसी को। और इसके बाद पहली घटना हमारे गाँव में हुई है, नहीं तो आज तक किसी ने डंडे से हमारे गाँव किसी ने किसी को नहीं मारा। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए, पहली ही घटना, इतने बड़ी घटना का अंजाम हो गया कि जिसका कोई हद नहीं है। तो अच्छा चाचा जी, एक चीज़ बताइए कि जब वो जो शव मिला था, तो उस शव की हालत में जो यहीं सर और जो सिर पे बता रहे हैं, 2 ही, या और शरीर पे कहीं निशान था चोट का? उस समय जो हमने देखा अंधेरा था, जी, हम जी। लोग उठा के लेके आ रहे थे जी। चद्दर में ऐसे उठा के, जी, जी, जी। और उसमें पूरी घाव नहीं दिख रही थी। जी, लेकिन वहाँ फिर जो और लोग रहे, जी, वो बताए कि उसको गोली भी लगी है जी, आगे से, और जी, उसके पेट में वो निकल गया है सारा जी, कुछ। तो मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब वो था, जी, जी, क्योंकि और लोगों ने देखा, भाई जी, हमने जी, तो नहीं देखा। जी, हम यही देखे कि उसके सर बहुत तगड़ी घाव ऐसे। जी। और तो वहाँ जैसे चाचा जी जहाँ जोत रहे थे, वहाँ आस-पास किसी ने नहीं देखा? अब 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है। जी, जी, वहाँ 2-3 मेरे ख्याल से वहाँ घर हैं जी, पास में। जी, मेरे ख्याल से थोड़े ही दूर पर 2-4 बिस्सा पर होंगे, थोड़े दूर पर है, 50 मीटर की दूरी पर। जी, और वहाँ बताने वाले बता रहे किसी ने नहीं देखा। अब पता नहीं किसने कौन देखा वहाँ, जो पहला प्रत्यक्षदर्शी था जिसने फ़ोन किया, जी, वो गाँव का ही कोई था। जी।
उसी गांव का, नौली गांव का। जी 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 देखिए ये मतलब जो सुनने में आया, जी जी क्योंकि इस परिवार का या हम लोग तो कोई वहाँ थे भाई, नहीं। कोई ना कोई व्यक्ति नौली गांव का जरूर सूचना दिया होगा। कोई सूचना दिया। जी। अब कौन दिया ये हम इसके बारे में हमको नहीं पता है। यानी वो भी अभी डर रहा है, अब पता भगवान जाने कि अब क्योंकि क्या ऐसे है। मामले में देखा आखिर में जाता है। किसी ने तो पहले देखा हाँ, होगा। किसी ने तो देखा ही देखा ही होगा। होगा। जी अगर देखा नहीं तो खबर कैसे आई? जी गांव से, वो जो गांव भी है, जी 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 गांव से कम मेरे ख्याल से समझ लीजिए कि 200 मीटर दूर जी सीवान में जी अंधेरा हो चुका था जी 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 जिस समय घटना हुई। जी जी। तो किसी ने तो आखिर में, जिसने खबर दिया, हाँ भाई, किसी न किसी किसी। ने तो देखा हाँ, जरूर होगा। बिना देखे ही बिना देखे सूचना। तो जी सूचना देगा नहीं। नहीं। और अंधेरे में इतनी दूर तो दिखाई नहीं देगा कि इतनी दूर देख रहा है वो। जी 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 और अब यही बात समझ। दूसरी बात, उसकी उम्र भी, लड़के की भी 50 साल है, हमारी भी 63 एज है। जी 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 बचपन में हमारा गांव बीता। अब तो हम करीब 30 साल से गांव में नहीं रहते हैं, लेकिन जी संजोग ऐसा कि हम इस समय गांव में हैं, 15 दिन हो गए हमको आए। जी जी लेकिन जिस तरह का उसका स्वभाव था, जी कोई ये नहीं कह सकता कि इसने किसी से अदावत या कुछ हो। हमको बहुत दुख इस बात का कि इस किस्म का लड़का ही नहीं था वो किसी। जी ये जी कोई किसी तरफ से कोई शक करे, जी समझ रहे हैं ना? जो मतलब इतने उम्र में हमने नहीं देखा किसी से वो लड़ाई झगड़ा किया हो। रहना सहना उसका बहुत दौर का था, रहता था बड़े जी फिट फाट से। जी। उस उम्र में भी ये देखने में लगता था कि अभी 35-36 साल उम्र होगी। नहीं बराबर। सर, चाचा जी, मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए कुछ लोगों का स्वभाव नहीं होता, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा स्वभाव अगर ठीक है, तो हमारे नहीं साथ देखिए, गलत नहीं होगा। अगर ज ऐसा है, जी, गांव में किसी से आप पूछेंगे, जी, जी, किसी कोई आपको जो मैं जवाब दे रहा हूँ, जी, पूरा गांव यही जवाब देगा आपको। जी। इस तरह का वो था ही नहीं। आखिर में कैसे हुआ क्या? जैसे घटना स्थल पे मान लीजिए कोई ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कितनों सीधा रहूँगा, अगर सामने वाला व्यक्ति थोड़ा अल्टर है, तो हाँ। वो भी जूझ सकता है, ऐसी कुछ वहाँ कोई मामला? अब देखिए, अब उसमें क्या कहा जाए इस बात पे कि आपका कौन सा जवाब दूँ, लेकिन उसके स्वभाव के अनुसार अगर किसी ने, उसका काम वही था खेत जोतना। जी, जी, और जी, तो कोई लेन देन कोई था नहीं, कोई जी, प्रॉपर्टी बेचे खरीदे ये वो करे। जी, जी, ठीक है ना? जी, उसके, और जिसका खेत ही जोत रहा था, उसके बाद मेरे ख्याल 10 बीसवा खेत होगा। जी, जी। 10 बिस्सा होगा, 15 बिस्सा होगा। उसकी हाँ, जुताई कितनी बनेगी? 500-700 रुपये बनेगी। जी। अब 500-700 रुपये तो वो तो लड़ने आएगा नहीं। नहीं, ₹500 खातिर कोई वो गलत थोड़ी लड़ने ना आएगा कर। नहीं। जी, जी, अब आजकल जानते हैं किसी के पास जो बहुत खेत होगा, किसी के पास 2 बीघा होगा, 3 बीघा होगा। जी, किसी की जुताई मान लो उधार होगी तो 1000, 2000, 3000, 4000 होगी। जी। 3-4 हज़ार के लिए तो कोई लड़ने आएगा नहीं। नहीं आएगा। ठीक है ना? जी। अब भगवान जाने अब क्या हुआ, कैसे हुआ। अब तो उसके स्वभाव के अनुसार कोई भी विवादित आदमी नहीं था वो लड़का। तो अच्छा, आपके आस-पास जो जितने यहाँ मान लीजिए आस-पास के आपके अदर भी कास्ट होते रहे हैं? इसमें हमारे गांव में सवर्णों में सिर्फ ये भूमिहार लोग जी, हैं। और बाकी एससी में पासी के कुछ हैं। जी, और बैकवर्ड में हैं थोड़ी। गांव भी छोटा ही है। जी। मेरे ख्याल से इसमें अलग अलग होके लगभग 100 घर होंगे, छोटे बड़े मिला के सारे। जैसे यहाँ मान लीजिए भूमिहारों को लेकर या दलित को लेकर और इन लोगों हमारे का गांव में ऐसा कुछ आपस भी में नहीं है। रहने का जो हाँ ज़रिया होता है, हाँ हाँ। तो ये नॉर्मल था कि बिल्कुल मनमुटाव? हमारे गांव में बिल्कुल नॉर्मल बता रहा हूँ। जी, अभी किसी का शादी पड़े, चाहे भूमिहार का पड़े, चाहे पासी का पड़े, चाहे किसी बैकवर्ड का, जी, पूरा जी, गांव इकट्ठा होकर उसके शादी में सम्मिलित होता है। जी, इस तरह का कोई हमारे गांव में नहीं है। जी, वही बता रहा हूँ कि आज तक हमारे गांव में कोई एफआईआर नहीं हुई है। हमारा गांव इस समय इतने शांति है। जी हाँ दोस्तों, सुनील राय सुनील राय को गोली मारकर, गला काटकर हत्या की और इतना संदिग्ध हालत में, इतनी परिस्थितियों में देखिए उनका ऐसा शव मिला कि लोग देखकर हैरान हुए। आनी काफ़ी यहाँ डर का माहौल बन गया, लेकिन यहाँ का उनका जो स्वभाव था, रहने की व्यवस्थाएँ, उनके आनी ग्राम सभा में ये पहली बार एफआईआर, और इससे पहले किसी बात के लिए कोई यहाँ ना एफआईआर था, ना कोई ऐसा मनमुटाव था, ना किसी के प्रति कोई घृणा थी। काफ़ी अपने परिवार में काफ़ी संतुष्ट थे। तो इतनी बड़ा घटना का अंजाम मिल चुका है, तो हम प्रशासन और सरकार से यही चाहते हैं कि इस घटना की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ कड़ा से कड़ा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।